अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी किस ग्रंथ में दी गई है? जबकि मैं जो गीता पढ़ती हूँ उसमें तो राधा रानी का कोई जिक्र नहीं है। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। खैर फिलहाल इसको समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण का जिक्र किन मौलिक ग्रंथों में दिया गया है। फिर दूसरा हमें यह समझना होगा कि राधा का जिक्र किन मौलिक ग्रंथों में दिया गया है। बातें समझ में आ रही हैं? तो सबसे पहली चीज कि श्री कृष्ण को लेकर के दो मुख्य पुस्तकें हैं जहां पर श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का जिक्र है। एक पहली पुस्तक है भगवत गीता, दूसरी पुस्तक है भागवत पुराण, जिसे कि श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं। अब भगवत गीता और भागवत पुराण, इन दोनों में जो श्री कृष्ण दिए गए हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। एक प्रकार से समझिए उनका स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। जो भगवत गीता वाले श्री कृष्ण हैं वह बौद्धिक वर्ग के श्री कृष्ण हैं, और जो भागवत पुराण वाले श्री कृष्ण हैं वह आम जनमानस के या लोकप्रिय श्री कृष्ण हैं। बातें समझ में आ रही हैं? अब इन दोनों में अंतर क्या है, भगवत गीता और भागवत पुराण में? तो जो भगवत गीता है जिसे कि बौद्धिक वर्ग जानता है या मैं अपने एथिक्स के लेक्चर में पढ़ाता हूं, वह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसमें जो महाभारत है अध्याय 23 से लेकर 40 के बीच में जो बातें बताई गई हैं या जो श्लोक लिखे हैं वह क्या है, भगवत गीता के श्लोक हैं। वहीं पर अगर हम भागवत पुराण की बात करते हैं तो यह महाभारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र पुराण है। नेक्स्ट, आप भी समझ रहे होंगे, मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आते हैं दोनों की शैली क्या है। तो जब हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं तो यह संवाद शैली में लिखा है। संवाद शैली क्या चीज कि अर्जुन जब संशय में होते हैं कि अपने परिजनों की हत्या की जाए या ना किया जाए, उनसे युद्ध किया जाए या ना किया जाए, तो उस दौरान जिन रहस्यों को श्री कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं अर्जुन को, वह दो व्यक्तियों का आपसी संवाद है। बातें समझ में आ रही हैं? तो वह संवाद जो है भगवत गीता में दिया गया है। अब भागवत गीता की क्या स्थिति है, जब हम भागवत पुराण की क्या स्थिति है? जब हम भागवत पुराण की बात करते हैं तो यह कथा शैली में लिखा गया है। भगवत गीता संवाद शैली और यह कथा शैली। यह क्या है? तो व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी, वह राजा परीक्षित को कई कथाएं सुनाते हैं और उन कथाओं का जो संग्रह है वह भागवत पुराण में दिया गया है। बातें समझ आ रही हैं? और यही आम जनमानस के मन में बैठे हुए श्री कृष्ण हैं या उनका स्वरूप है। अब देखें दोनों ग्रंथों में और अंतर क्या है कि जो भगवत गीता है वह काफी छोटा ग्रंथ है, क्योंकि यह महाभारत का हिस्सा है। तो इसमें कुल जो है 18 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रही होंगी कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। वहीं पर जब हम भागवत पुराण की बात करते हैं तो यह काफी विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं, यानी कि खंड हैं। अगर इसमें अध्यायों की बात किया जाए तो इसमें 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? और करीब करीब 18,000 श्लोक हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो भगवत गीता की तुलना में भागवत पुराण काफी बड़ा ग्रंथ है, यानी आम जनमानस वाला जो ग्रंथ है बौद्धिक वर्ग के भगवत गीता से काफी बड़ा है। अब दोनों में अब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का कैसा जिक्र किया गया है, इनका प्रस्तुतिकरण कैसा किया गया श्री कृष्ण के बारे में? तो जो भगवत गीता वाले श्री कृष्ण हैं वह श्री कृष्ण कर्मयोगी हैं, वह श्री कृष्ण दार्शनिक हैं, वह श्री कृष्ण विद्वान है, वह श्री कृष्ण नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले चिंतक हैं, एक कर्म योगी हैं। बातें समझ आ रही हैं? एक ज्ञान योगी हैं, ज्ञान के प्रवक्ता हैं, दर्शन के प्रवक्ता हैं। तो जो भगवत गीता वाले श्री कृष्ण हैं वह आम आदमी की समझ से बिल्कुल परे हैं। इसको केवल बौद्धिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग ही समझ सकता है। बातें समझ में आ रही हैं? अब श्री कृष्ण का वह प्रस्तुतिकरण जिसको कि आम जनमानस जानता है, भागवत पुराण, उसमें श्री कृष्ण का क्या जिक्र है? तो इसमें श्री कृष्ण के साकार रूप को बताया गया है सुखदेव जी द्वारा। बातें समझ में आ रही हैं? इसमें जो आप बाल लीलाएं पढ़ती हैं, देखती हैं, या श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का जो जिक्र आप सुनती हैं, वह सभी लीलाओं का जिक्र ज्यादातर इसी पुस्तक में दिया गया है। आपने सुना होगा, मेरे दर्शक भी सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाया करते थे। क्या आप जो भगवत गीता है उसमें कहीं माखन चोर का जिक्र सुने हैं? वह तो एक दार्शनिक संवाद है। तो आखिर माखन चोर वाली कहानी आई कहां से? किसमें आ रही है? भागवत पुराण में आ रही है। बातें समझ आ रही हैं? आपने सुना होगा श्री कृष्ण ने रास रचाया है, वह उन रास लीलाओं का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया है? जाहिर सी बात है बौद्धिक वर्ग जिस गीता को पढ़ता है, भगवत गीता को, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका जिक्र है भागवत पुराण के भीतर। बातें समझ में आ रही हैं?
तो ये तो हुआ श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का जिक्र। जो प्राचीनतम प्रमाणित पुस्तकें हैं वो ये दो हैं। इसके अलावा हरिवंश पुराण या अन्य ग्रंथों में भी इनका जिक्र है, लेकिन मौलिक दो पुस्तकें यही है। इन दोनों में भी सबसे मौलिक है भगवत गीता, और जिसको भारत के अलावा विश्व में भी लोग इसको एक संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए लिखा गया ग्रंथ मानते हैं। मेरे विद्यार्थी जानते होंगे कि मैंने किन किन विद्वानों का जिक्र किया पश्चिमी, जो कि मानते हैं कि भगवत गीता केवल हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का ग्रंथ है ना। फिलहाल उस विषयों से हटते हुए अब आपके राधा रानी वाले प्रश्न पे आते हैं। जब हम राधा रानी की बात करते हैं तो मौलिक ग्रंथों में इनका जिक्र नहीं है। इनका जिक्र आ रहा है ईसा के पश्चात के ग्रंथों में ज्यादातर। अगर देखा जाए तो इनका जो प्रथम जिक्र हम देखते हैं वह एक पुस्तक है गाथा सप्तशती, जो कि राजा हल के द्वारा लिखी गई है। उसी में राधा रानी का जिक्र आ रहा है, और यह पुस्तक पूरी तरीके से लोकप्रिय पुस्तक, ग्रामीण परिवेश में लिखी गई पुस्तक है। उसके बारे में उस जैसा जनजीवन हुआ करता था हम लोगों का, उसका जिक्र है इस पुस्तक में। इसी में राधा रानी का जिक्र आ रहा है। इसके बाद यह जो जिक्र आ रहा है राधा रानी का, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहा है, जो कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई। गाथा सप्तशती पहली से दूसरी शताब्दी के बीच में लिखी गई है, और यह कब लिखा गया? 8वीं से 10वीं शताब्दी। यानी ये जो 700-800 साल का दौर रहा भारत का, यह भारत के पराक्रम के पराभव का समय था। बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, बड़े साम्राज्यों का पतन हो रहा है, छोटे छोटे रजवाड़े उभर रहे हैं, और ये भी ज्यादातर रसिया मिजाज के शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी। फिर उसके अलावा इस दौर में जब पुरुषार्थ का जब पतन होता है तो प्रेम युग और भक्ति युग का आरंभ हो रहा है भारत में। ज्यादातर पश्चिमी आक्रमणकारी सफल होते चले जा रहे हैं, और ये लोग प्रेम लीलाओं, रासलीलाओं में उभरे हुए हैं। तो जो यह ब्रह्मवर्त पुराण है, ऐसी ही पृष्ठभूमि में लिखा गया यह ग्रंथ है। इसी में प्रेम विवाह का जिक्र है, इसी में राधा को मूर्त स्वरूप दिया जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि राधा रानी का जिक्र किस पुस्तक में है, तो क्या आप बताएंगी? ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम नहीं लेंगी। इसमें राधा रानी का पूर्ण जिक्र आया है। वास्तव में यहीं से राधा रानी पॉपुलर हुई, लेकिन इसके पहले गाथा सप्तशती में इनका जिक्र हुआ, जो कि पहली दूसरी शताब्दी में लिखा गया। अगला जो प्रमुख ग्रंथ हमें दिखाई देता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के बाद, वह है आपका गीत गोविंद। गीत गोविंद में ही आपने किशोरी नाम सुना होगा राधा जी का। तो जो राधा जी का किशोरी नाम है, यह माधवी नाम है। यह जो जिक्र हो रहा है किसमें हो रहा है? गीत गोविंद में हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? और यह पुस्तक, यह संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। आज जो गाथा सप्तशती जो लिखी गई थी पहली दूसरी शताब्दी में, वह वास्तव में प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। आम जनमानस की भाषा ही प्राकृत थी, तो उसी में लिखी गई थी। और अब तक आते आते संस्कृत काफी हद तक पॉपुलर हो चुकी थी। तो इस दौरान की जो पुस्तकें लिखी गई गीत गोविंद वगैरह 11वीं-12वीं शताब्दी में, वह संस्कृत में लिखी गई। इसके अलावा जो परमार वंश के जो ताम्रपत्र हैं उसमें भी, या ताम्र अभिलेख है, उसमें भी राधा का जिक्र दिखाई देता है। और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि राधा के वियोग में किस प्रकार श्री कृष्ण व्याकुल रहते थे। मैंने बताया ना कि भारत के पराक्रम के पराभव का समय था। तो जो श्री कृष्ण एक दार्शनिक श्री कृष्ण है, एक विद्वान श्री कृष्ण है, पराक्रमी श्री कृष्ण है, और युद्ध में मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस श्री कृष्ण को रसिया बना दिया गया मध्यकाल के ग्रंथों में। बातें समझ में आ रही हैं? हो सकता है मेरी बात से आप नाराज हो जाए, आप राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं, या फिर दूसरे दर्शक नाराज हो जाएं। ये इनका भावात्मक पक्ष है। बातें समझ में आ रही है? इनका भावात्मक पक्ष में इनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा राधा रानी के बारे में पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में भी थोड़े बहुत जिक्र है। नारद पुराण में इनका स्पष्ट जिक्र है, और इसमें जहां तक मुझे याद है राधा सहस्त्रनाम नाम से जो है करीब 1008 नाम राधा रानी के बताए गए हैं। अब प्रश्न है कि नारद पुराण लिखा कब गया? ये वास्तव में किसी एक काल में लिखा गई पुस्तक नहीं है, अलग अलग कालों में अलग अलग विद्वानों ने इसको लिखा। फिलहाल मान के चलिए कि 12वीं-13वीं शताब्दी तक आते आते यह पूर्ण रूप ले चुका था, जिसमें कि राधा रानी का जिक्र है। हालांकि कुछ जो विद्वान हैं, जो धर्म के विद्वान हैं, जिनको बहुत ज्यादा इतिहास से लेना देना नहीं है, विज्ञान से लेना देना नहीं है, यह राधा रानी का जो जिक्र है, नाम का जिक्र है, ऋग्वेद के राधस शब्द से करते हैं कि ये वहां से निकल करके राधा रानी आ रही है, और ऋग्वेद में भी राधा रानी का जिक्र है। लेकिन वह जो राधा शब्द है वह समृद्धि के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार उसमें सुराधा शब्द से भी यह राधा रानी को दिखाने की कोशिश करते हैं। बात समझ, हालांकि यह पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां जो है 20वीं शताब्दी पहले दूसरी से आरंभ हो रहा है, और 12वीं-13वीं शताब्दी तक आकर के यह पूरी तरह से विकसित हो जा रहा है। और इसके बाद से चूंकि इस्लामिक शासन का दौर था, तो आम जनमानस युद्ध वगैरह से हट करके भक्ति काल में डूबा रहा, और यहीं से राधा और कृष्ण की कहानियां क्या हो गई?
अमर हो गई, उनके एक साथ झूले झूलने की कहानी अमर हो गई। अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो, ईश्वर के प्रति आस्था रखती हो, तो बिल्कुल यह आपका अपना बौद्धिक और भावात्मक पक्ष है। मेरा जी। अपना विचार था, मैंने उससे रख दिया।